नवंबर 2018 को एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाव इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बोलते हैं और ये दुनिया की आखिरी और इकलौती ऐसी ट्राइबल ग्रुप है जो अब तक पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया से अनजान है और ये लोग अब तक स्टोन एरा में ही रह रहे हैं और इसलिए इन लोगों को द लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। जब भी बाहर की दुनिया ने या हिंदुस्तान की सरकार ने इन लोगों से संबंध बनाने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, इन लोगों की तरफ से एक आक्रामक रूप ही देखने को मिला है। तो जॉन एक क्रिश्चियन है और वो अपने धर्म को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है या वो अपने धर्म में इतना इंडल्ज है कि वो उसके प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो नॉर्थ सेंट्रलिस्ट आइलैंड पर जाएंगे और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाएंगे। तो जॉन नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के पड़ोस वाले आइलैंड पर जाते हैं और वहां के एक लोकल मछुआरे को कुछ पैसे देकर मना लेते हैं कि वो अगले दिन उन्हें उस लैंड पर लेके जाए। 14 नवंबर 2018 की रात को जॉन अपना सफर शुरू करते हैं। रात को इसलिए ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड उन्हें देख ना पाए। जॉन अपने साथ कुछ चीजें भी लेकर आए हैं, जैसे कि एक बाइबल है, खाने की कुछ चीजें हैं, एक फुटबॉल है, एक एयर गन है और एक गोप्रो कैमरा है शूटिंग के लिए। 15 नवंबर 2018 जॉन आइलैंड पर उतरते हैं और आइलैंड पर थोड़ा आगे जाते ही उन्हें दो सेंटिनलीज दिखते हैं और जॉन उनके पास जाके उनसे बोलते हैं, हाय आई एम जॉन, जीसस सेंड मी फॉर यू। पर सामने से दोनों सेंटिनलीज जो हैं वो उन पर एरो से हमला कर देते हैं। जॉन घबराकर वहां से भाग जाते हैं। पर 16 नवंबर 2018 को जॉन दोबारा वहां पे जाते हैं और इस बार जॉन वहां से वापस नहीं आ पाते हैं। जो लोकल मछुआरा उनके साथ गया हुआ था वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग जो हैं वो एक डेड बॉडी को रेत में दफन कर रहे हैं और कपड़ों से पता चल जाता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जॉन की। Hello guys, Deshev, I welcome you on the next episode of my podcast with the name of India's Deadliest Tribe। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम जानेंगे नॉर्थ सेंटिनलीज के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है वो साउथ अंडमान आइलैंड से 32 किलोमीटर वेस्ट में एग्जिस्ट करता है और इसका टोटल एरिया 59.6 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर बात करें इस आइलैंड की लेंथ, विड्थ और कोस्ट लाइन की, तो इस आइलैंड की लेंथ जो है वो 7.8 किलोमीटर है, विड्थ जो है वो 7 किलोमीटर है और इसकी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 31.6 किलोमीटर की है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं। ये नाम तो माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स माइग्रेट होके इजिप्ट के रास्ते इंडिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए थे और जाते जाते कुछ लोग जो हैं कुछ जगहों पे पीछे छूटते गए या वो वहाँ खुद रहते गए और आज के टाइम पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो भी इन्हीं माइग्रेंट्स के डिसेंडेंट माने जाते हैं। अफ्रीका से जब माइग्रेट होकर लोग जा रहे थे तो इस थ्योरी को हम आउट ऑफ द अफ्रीका थ्योरी के द्वारा इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव आया, जिस टीम को लीड कर रहे थे त्रिलोकनाथ पंडित। तो जब डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये लोग उस आइलैंड पर लैंड हुए, उतरते ही उन लोगों ने इनके ऊपर बाणों से हमला कर दिया, जिसके चलते इनकी टीम के 5 या 6 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके चलते इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री बीच में ही छोड़ के आनी पड़ी। 1981 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कि एक शिप जो कि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था विद द नेम ऑफ प्राइमोस, वो तूफान के चलते हुए इस आइलैंड पर अटक गया था और उस समय नॉर्थ सेंटिनलीज ने इन पर हमला किया। किसी न किसी तरीके से इन लोगों ने अपनी जान बचाई और अगले दिन गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड से निकाल लिया गया। लेकिन नॉर्थ सेंटिनलीज के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी और एक तरक्की का रास्ता था। क्यों? क्योंकि इस समय उन लोगों ने पहली बार आयरन को देखा था, लोहे को देखा था। 1981 में जब उनके आइलैंड पे ये जहाज अटका, उसके बाद से ये देखा गया उनके जितने भी एरोस थे, उनके जितने भी यूटेंसिल्स थे, उनमें आयरन का प्रयोग हो गया। यानी कि 1981 में उन लोगों ने आयरन की यानी कि लोहे की खोज करी और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना भी सीखा। अगर आज भी आप इस शिप रैक को देखना चाहते हैं तो गूगल मैप पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ साइड में देखेंगे तो आपको गूगल मैप पे ये शिप रैक दिख जाएगी। 1991 में इन लोगों के साथ पहला और आखिरी फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ था। जैन के महीने में एक एक्सपेडिशन लीड की गई थी बाय इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमता चट्टोपाध्याय के द्वारा, जो कि एक छोटी सी टीम लेके वहां पहुंची थी बिना किसी हथियार के। इन्होंने उन लोगों को एक कोकोनट ऑफर किए थे और हो सकता है ये कांटेक्ट इसलिए फ्रेंडली हो पाया क्योंकि पहली बार किसी वुमेन ने इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करी। इससे पहले जितनी बार भी कोशिश की वो सब मर्द थे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं। फिलहाल पहली और आखिरी फ्रेंडली कांटेक्ट था इन नॉर्थ सेंटिनलीज से बाहर की दुनिया का। इसके बाद जितनी बार भी इनसे कोशिश की गई इनसे एक फ्रेंडली कांटेक्ट करने की, सामने की तरफ से हमेशा एक एग्रेसिव लुक ही देखने को मिला है।
1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि इनसे कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये जैसे रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, जीने दो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई जिसका नाम था आईज ऑन हैंड्स ऑफ। इसका मतलब ये है कि हम निगाह रखेंगे इन लोगों पे, लेकिन हम इनके कामों में, इनके डेली ऑपरेशंस में हाथ नहीं डालेंगे। अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम देखेंगे। जैसे 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहां पे 2 लोकल फिशमैन जो हैं वो ना चाहते हुए भी बाय मिस्टेक इस आइलैंड के नजदीक आ गए और इन लोगों ने उन पर अटैक करा अपने बोट से और उनको मार दिया। तब से इंडियन गवर्नमेंट ने एक 5 किलोमीटर की रेडियस बना दी इस पूरे आइलैंड के आसपास, ताकि कोई भी इंडिविजुअल उस 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ना आ पाए और ये लोग जैसे रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, इन्हें जीने दिया जाए। अब बात आती है कि हमें इन लोगों के बारे में क्या पता है, हम आखिर क्या जानते हैं नॉर्थ सेंटिनीज के बारे में। तो जॉन का जब पहला काउंटर हुआ था उसके बाद उन्होंने वापस आके बोट पे अपनी डायरी में कुछ चीजें लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन नॉर्थ सेंटिनीज की जो हाइट है वो लगभग 5.3 से 5.5 इंच तक होती है। इनके जो बाल हैं बहुत छोटे छोटे और कर्ली होते हैं, ये डार्क शाइनी स्किन के होते हैं और इनकी जो मसल्स होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। और उन्होंने ये भी उसमें लिखा था कि जब ये उनसे मिले थे तो कुछ लोग थे जिनके फेस पे येलो कलर का पैक लगा हुआ था। उसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि इन लोगों की टोटल पॉपुलेशन 250 है और ये लोग जो हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते। इसके अलावा इनके खाने की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा ही नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर है। अगर बात करें इनकी पॉपुलेशन की तो जॉन की डैडी के हिसाब से वो 250 है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि 50 से 500, 50 से 500 के बीच में इनकी पॉपुलेशन है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकला जिससे इनकी पॉपुलेशन या इनको गिना जा सके। इनकी लैंग्वेज की अगर बात करें तो त्रिलोकनाथ पंडित जी ने अपनी एक बुक में लिखा हुआ है कि ये लोग हाई पिच वाली शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे बा, डा, ला एंड सा जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। तो देखिए अब 2 सवाल उठते हैं, क्या इन लोगों से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश की जाए या जिस हाल में ये लोग हैं इनको वैसे रहने दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये लोग जहां रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, इन्हें वहां रहने दिया जाए, क्योंकि ये लोग पिछले 20 से 30 हजार सालों से एक आइसोलेटेड एरिया में रहते आए हैं, बाहरी दुनिया से पूर्ण रूप से कट ऑफ है। तो बाहरी दुनिया में जो बीमारियां नई नई आई हैं उन सब से ये अनजान है और इनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है कि ये रैंडमली उस चीज से लड़ पाए। तो अगर ये हमारी सोसाइटी में इंडल्ज होते हैं या हम इनके सोसाइटी में जाके इंडल्ज होते हैं तो हम वो बीमारियां लेके जाएंगे और उनका शरीर, उनकी इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने के काबिल नहीं है और एट द एंड उन लोगों की डेथ ही होनी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ट्राइब है इससे हमें कनेक्ट होना चाहिए या इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? आपकी जो भी सोच हो हम मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।